नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न सोलर एनर्जी। और हम अभी गुवाहाटी, आसाम का जो गुवाहाटी है, वहाँ से 350 किलोमीटर दूर एक गोगामुख जगह स्टेशन है। वहाँ से फिर से एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मजुली। मजुली के हम नया बाज़ार में ये सोलर लगा रहे हैं। और ये जो सोलर है, ये लूम सोलर का शार्क पैनल है। और इसका बेनिफिट तो आपको पता ही है, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये अभी हाई एफिशिएंसी से कितना है, ये टोटल हाई एफिशिएंसी आपको कितना मिलने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताया था कि विक्रम का 445 वाट वाला जो सोलर पैनल था, उसका मैंने आपको बताया था कि वो कितना हाई एफिशिएंसी और कितना VOC IS निकाल के दे रहा है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि ये जो शार्क पैनल है लूम सोलर का, उसका एफिशिएंसी कैसा है। और प्लस यहाँ पे जो हम जो सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं, वो गैलेक्सी 12 किलोवाट का जो आता है, वो वाला सोलर पैनल लगा रहे हैं। और वो भी 3 फेज में है, तो उस पर 3 फेज का भी लोड चला सकते हैं, सिंगल फेज का भी लोड चला सकते हैं। वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ लोड चला करके। और बैटरी के साथ चलेगा या नहीं चलेगा, या बिना बैटरी का इन्वर्टर ऑन होता है कि नहीं होता है, ये सारी बातें, ये कन्फ्यूजन आपको आज दूर करने वाला हूँ गैलेक्सी 6G के बारे में और इस पैनल के बारे में। ठीक है, यहाँ का जो सारा सेटअप है, जैसे सोलर पैनल हो गया, सोलर इंस्टॉलेशन किट हो गया, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर वायर सारा का सारा लूम सोलर कंपनी से डायरेक्टली आया हुआ है। क्योंकि हम लोग बिहार से आए हैं, तो यहाँ उतना दूर से ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कंपनी से ही यहाँ पे ऑर्डर करके लाए हैं। चलते हैं उसका अनबॉक्सिंग करने। अनबॉक्सिंग में ये देखेंगे कि ये हमको क्या क्या दिया है कंपनी से और कितना मीटर दिया है। तो ये जो वायर है, ये भी 10 mm में है, और ये हमको अर्थिंग से लाइटिंग अरेस्टर को कनेक्ट करने के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद इस डब्बे में है सोलर केबल। ये हो गया माइनस के लिए, ये हो गया प्लस के लिए। और ये जो केबल है टोटल 10 mm में आया हुआ है। ठीक है, ये जो प्लस वाला है, ये भी 10 mm में है, 20 मीटर। और वो जो माइनस वाला है, वो भी 10 mm का ही है, 20 मीटर में। ठीक है, वैसे आप कंपनी से जो रिक्वायर कीजिएगा, जो ऑर्डर कीजिएगा, वही आपको मिलेगा। वो गलत सामान तो देगा नहीं। अगर इससे बेटर होगा कि आप साइट विजिट पहले करवाइए और उसके अनुसार आप ऑर्डर डालिए। और ये है फास्टनट, ये है 10 mm का फास्टनट है। ये अगर आपका छत अगर मतलब थोड़ा पतला ढाला हुआ है, तो वो ये फास्टनर आपके लिए नहीं है। इसके लिए फिर आपको 8 mm का जो फास्टनट है वो लगाना होगा। और ये है जॉइंटर, इससे आपको जो स्ट्रक्चर है उसको सीरीज करने में आपको काम आता है। ये जॉइंटर हो गया। और बाकी इसमें वाशर है, नट बोल्ट है सोलर टाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी से डायरेक्टली मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली कंपनी से ऑर्डर है, देख रहे हैं सबका लेवल लगा हुआ है। और ये नट बोल्ट है स्ट्रक्चर टाइट करने के लिए। और ये लाइटिंग अरेस्टर मिला है। और इसमें देख रहे हैं एक अर्थिंग मिला हुआ है, 2 मीटर का अर्थिंग है। और ये केमिकल बैग है। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है जो भी हम आगे टाइट करने वाले हैं। अब चलिए ऊपर चलते हैं स्ट्रक्चर लगाने। इसी एरिया पे हम सोलर लगाने वाले हैं। यहाँ का जो लैटिट्यूड एंगल है 23.8 है। और यहाँ का जो डायरेक्शन है हमारा इस कोना में पड़ रहा है, इधर डायरेक्शन में हमारा उल्टा पड़ रहा है। ये जो कोना है, इस कोना में हमारा जो पूरा एकदम साउथ पड़ रहा है। और हमको इस तरह से लगाना है। देखिए सुंदर वादियाँ, ये आपको बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। कितना शांत वातावरण है। वहाँ भी टावर दिख रहा है आपको, जो बहुत नज़दीक में है। यहाँ भी टावर दिख रहा है, फिर भी यहाँ पे लाइटिंग ऐसे लगाना है। बिना साइट विजिट के ऑर्डर करने का ये नतीजा है कि कंपनी को जैसे जो बोला गया था वो सामान वहाँ से भेज दिया गया है। उनको बोला गया था कि हाई राइज में हमको स्ट्रक्चर चाहिए, तो हाई राइज में इनको भेज दिया है। तो ये 2-2 पैनल का स्ट्रक्चर है। और इसको ज्वाइंट करके आगे जैसे मैंने पहले बताया कि ज्वाइंटर दिया हुआ है, तो उससे करके इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर वैसे लगाते हैं तो इनका जगह बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि हमको बाद में भी सोलर लगाना ही है, तो ऐसा कीजिए ताकि हमको कम से कम जगह में पूरा स्ट्रक्चर लग जाए। तो इसीलिए हमको इस स्ट्रक्चर को फिर से रीडिज़ाइन कर रहे हैं। रीडिज़ाइन करके कुछ कट करके और उसको रीडिज़ाइन करने के बाद हम इसको लगाने वाले हैं। और यहाँ का जो लैटिट्यूड एंगल है और यहाँ का जो डायरेक्शन है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब हमको इस डायरेक्शन में सोलर लगाना होगा। अगर आपको सोलर का कुछ भी नॉलेज है या थोड़ा भी नॉलेज है तो आप ऑर्डर डालिए अपने अनुसार। या अगर नॉलेज नहीं है तो आप पहले साइट विजिट करवा लीजिए जिनके थ्रू आप लगा रहे हैं, और उसी के अनुसार आप ऑर्डर डालिए ताकि आपको सही डायरेक्शन में सही प्रॉपर स्टैंड मिल सके और
उसी माप का वायर मिल सके, क्योंकि यहाँ पे वायर भी घटा है। हम लोग डायरेक्टली लगाने गए थे, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए हमको गुवाहाटी बुलाया गया था। आउट ऑफ स्टेट ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और हमने सक्सेसफुली इसको कर दिखाया। अगर 1 किलोवाट से छोटा प्रोजेक्ट है या 2 किलोवाट है या 3 किलोवाट है तो उसमें बिना साइट विजिट के चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो बिना साइट विजिट के आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर ना कीजिए, ठीक है। और प्रॉपर प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए ताकि इंस्टॉलेशन में दिक्कत ना आए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर है और आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे, क्योंकि 3 दिन से आया हुआ हो गया है। और अभी मेरा काम स्टार्ट है, क्योंकि कल यहाँ पहुँचा था तो ये काम ज़्यादा नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ही अलग था। तो और ये जो स्ट्रक्चर भी दिया था ये भी एक गलत दे दिया था। इनको लगाना था पूरा एक साथ और स्ट्रक्चर दे दिया था 2 पैनल का, सिंगल 2 पैनल का दे दिया था। इसकी वजह से हमको इसको पूरा एक साथ सेट बनाना पड़ा है। 6 पैनल प्लस 6 पैनल, मतलब 12 का एक पूरा सेट बनाया है। इस रो में 6 लगेगा और फिर अगले 2 रो में 6 लग जाएगा, मतलब 12 के 12 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12 पैनल इनके पास है और एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा हम या तो उस साइड में लगा देंगे ताकि इनका इतना ही जगह में पूरा का पूरा जो सोलर इनके पास अवेलेबल है वो लग जाएगा। बाकी सोलर और भी इनको लगाना है तो बाकी एरिया खाली है, इसमें वो लगा सकते हैं। क्योंकि इनका कहना था कि हमको इतना ही जगह ऑक्युपाई करके दीजिए ताकि हम आगे चल के और भी जगह में इनको काम ले सके, और उसको भी हाइट कर दीजिए, मतलब उसको भी हाइट भी किया। सेल्ट्रॉनिक का जो इन्वर्टर है उसमें आपको अर्थिंग की नीड होती है, या आप 1 लगाइए या 2 लगाइए, लेकिन आपको अर्थिंग लगाना ही है। इसलिए और ख़ास करके जब आप हेवी लोड उस पर अगर रन करना चाहते हैं तो उसमें अर्थिंग तो देना ही देना है आपको, वो भी अलग से प्रॉपर अर्थिंग देना है। तो यहाँ पे इनका कल है, कल के बाजू में ये अर्थिंग लगाया है और ये अंदर में धंस भी नहीं रहा था, पानी अंदर में गीला पूरा जगह है, दलदल था, तो ये फिर भी अर्थिंग हमारा प्रॉपर ढंग से चला गया है। और यहाँ पे इसका हम अर्थिंग पीट बना रहे हैं पूरे बना ठीक से, और इसको हम इनपुट में इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा अर्थिंग ये बन गया, उसमें केमिकल डालना बाकी था तो अब ये केमिकल भी डाल लेंगे। अगर आपके पास केमिकल अवेलेबल नहीं है और ये केमिकल अर्थिंग आप नहीं करना चाहते तो नॉर्मल अर्थिंग भी आप कर सकते हैं। उसका जो प्रॉपर मटेरियल आता है वो मटेरियल डाल के भी आप उसका अर्थिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमको मिला है AC/DC बॉक्स, इसको हम सिर्फ AC बॉक्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ AC MCB है, SPD है और इनपुट आउटपुट ही दिया हो गया है। DC वाला इसमें कुछ भी नहीं, इसलिए AC/DC बॉक्स ना बोल करके हम AC बॉक्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। जो इन्वर्टर लगा रहे हैं वो सेल्कोनी का इन्वर्टर है, 3 फेज वाला गैलेक्सी 6G। तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हैंग करने वाला है, इसमें हम इन्वर्टर को हैंग करेंगे। और उससे पहले AC/DC बॉक्स आपको मिला था। और ये है केबल, इस केबल के थ्रू इसका पैरेलल किया जा सकता है, ठीक है। ये डाटा केबल इसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपको 3 CT केबल मिलेगा, जिसके थ्रू आप उसका करंट, एम्पियर, करंट और वोल्टेज देख सकते हैं। लेकिन ये लो लोड में है, अगर आपका लो लोड चलाना है, नॉर्मल लोड में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हाई लोड चलाना है तो उस केस में आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें ये फास्टनर मिल गया, उसका नट बोल्ट भी सही, मतलब इसमें सारा का सारा किट है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। ये वाईफाई कनेक्टर है, इसको आप कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको आगे चल के। इसमें और आपको मिलेगा 2 CT केबल और है। और ये जो CT केबल है लगभग आपको मतलब माइक्रो एम्पियर से लेकर के 100 एम्पियर तक का आपको रेटिंग देगा, ठीक है। इसमें दिख रहा है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर से मतलब मिली एम्पियर से आपको 100 एम्पियर तक का टोटल इसमें एम्पियर दिखाया कि हाँ कितना एम्पियर आपके सिस्टम को जनरेट कर रहा है। ये तीनों फेज का हो गया। अब इसमें और क्या मिला है वो बताते हैं। इसमें MC4 कनेक्टर है, 1 in 1 out। 2 वायर को कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर से और सोलर को। उसके बाद ये एक्स्ट्रा मिला हुआ, क्योंकि 3 फेज है तो एक्स्ट्रा MCB मिला हुआ, इसमें DC फ्यूज है, ठीक है। ये सब कुछ आपको कंपनी के थ्रू मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है ये सब। अब ये इन्वर्टर बच गया है। और ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर जो है मॉडल के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसका जो मॉडल है और इसका जो फीचर्स है इसी के लिए जाना ही जाता है, और इसी के लिए लोग कॉस्टली होने के बावजूद भी लोग इसको परचेज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसका जो 12 किलोवाट वाला जो इन्वर्टर है इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है। तो ये जो आपको तीनों कोर दिख रहा होगा, 2 फैन दिख रहा है, ये तीनों वाइंडिंग के लिए है, ठीक है। और 2 फैन है ताकि इंस्टेंट कूलिंग हो सके, ज़्यादा हीट ना हो सके। और इसमें जो ये बैटरी, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ दिख रही है A1 2 3,
मतलब आपको जो बोला था ट्रिपल MPPT है वो है इसमें, ठीक है। तो हम पहले इसमें कनेक्ट करेंगे, पहले वाले में, फिर उसके बाद दूसरे वाले में कनेक्ट करेंगे, और ये जो PV2 लिखा है वो उसमें लास्ट में कनेक्ट करेंगे। जितना सोलर आता जाएगा उतना कनेक्ट करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ वाईफाई कनेक्ट होगा, उसके बाद इन आउट कॉमन, मतलब सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो पहले इन्वर्टर को हैंग कर लेते हैं। तो हैंग करने के लिए मैंने बताया कि उसमें जो बिट दिया हुआ है वो 10 mm का दिया हुआ है। तो उसको हैंग करने के लिए कम से कम 12 mm के ड्रिल बिट से इसको होल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम हैंग कर लिए, होल मार दिया, अब टाइटली फिट हो गया है, देख रहे हैं। उसको टाइट ही करना है क्योंकि इसका जो वजन है कम से कम 60 किलो के आसपास है। तो इसको अच्छे से जो फास्टनर उसको टाइट करना है, अब फिर उसको हैंग करके इन्वर्टर को टाइट कर लेना, और उसके बाद उसी रेस्पेक्ट में जो AC/DC बॉक्स है उसको भी टाइट करना है, ठीक है। अब सारा कुछ हो गया है। अब देखते हैं कि इन्वर्टर का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। 3 फेज है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कि 3 फेज में है। उसके बाद ये गैलेक्सी 6G है, तो इसका एडवांटेज तो होगा ही। इसका एडवांटेज यही है कि इस पर आप लगभग 13.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। 12 किलोवाट का है और इस पर आप 13.5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। सेल्क्रोनिक इन्वर्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उस पर आप 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं, मतलब उससे बढ़ा करके लगा सकते हैं, और उतना ही सेम टू सेम उतने किलोवाट का लोड चला सकते हैं, ठीक है। और हेवी लोड भी चला सकते हैं उस पर, यही उसका एडवांटेज है। तो ये AC/DC बॉक्स है, इसको हमने फिट कर लिया है। और इसका जो न्यूट्रल वायर है वो पूरा का पूरा कॉमन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बैटरी कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तो आपका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली बाईपास कर देगा और आपका नॉर्मल लोड तो चला ही देगा, ठीक है। मतलब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सब चल सके, इसलिए न्यूट्रल को है कॉमन कर दिया गया है, न्यूट्रल, ताकि बाईपास हो जाए, समझ गए। यही इसका मेन फीचर्स है AC/DC बॉक्स का। और इसके अंदर का देख लीजिए कितना कम्पैक्ट है, और पूरा के पूरा आपको कुछ करना ही नहीं है, कंपनी ने सब कुछ करके भेजा हुआ है। एकदम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह हो गया है। इन्वर्टर का जो कनेक्शन है AC/DC बॉक्स से वो पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई L1 L2 L3 मार्क नहीं रहता है, आपका तीनों रेड वायर जो है उसको L1 L2 L3 में रिस्पेक्टिवली डाल देना है। और उसके बाद जो न्यूट्रल है वो तो कॉमन है ही, उसको न्यूट्रल को N में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद इनपुट आउटपुट का कनेक्शन सबका सेम टू सेम वैसे ही कर लेना है रिस्पेक्ट में, उसके बाद आगे कनेक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर तो पूरा रेडी हो गया है, अब बस इसको फिट करना है। मतलब हमारा होल करना था, जो भी करना था कटिंग वटिंग करके हम रेडी कर लिए हैं। अब इसको पूरा का पूरा 12 पैनल का स्ट्रक्चर बना लिए हम, और एक स्ट्रक्चर और बनाना है, तो उसको हम लास्ट में किसी न किसी तरफ जोड़ देंगे। इतना हार्डवर्क करने के बाद हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो जगह कम से कम जगह में पूरा का पूरा जो 13 पैनल है वो हम लगाना है, इसलिए एकदम कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया है। और ये नहीं कि कम्पैक्ट है तो उसको हवा में उड़ा के लेके चले जाएगा, तो उसका भी खास ध्यान रखा है। और कस्टमर का कहना था कि हम आर पार निकल सके, इधर से उधर निकल सके, इसलिए जो स्लोप है, जो स्लोप दिया मैंने मात्र 18 डिग्री दिया हुआ, एज पर कस्टमर डिमांड, कि हम आर पार निकल सके आराम से, इसीलिए हमने स्लोप का भी ध्यान रखा है, ताकि स्लोप भी मिल जाए और आर पार निकाला भी जा सके। लेकिन कस्टमर को जो मिला था पहले से स्ट्रक्चर कंपनी के थ्रू, वो मात्र 15 डिग्री था, फिर भी हमने स्लोप को बढ़ा ही दिया है। और प्लस इसका स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखा है, उसको फास्टनट मारेंगे, प्लस उसको सिविल वर्क करेंगे, प्लस उसको साइड बाय साइड टाइट भी करेंगे, ताकि वो हिल डोल ना हो सके, क्योंकि हाइट है तो इसमें स्ट्रेंथ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ का जो हवा विंड का जो पावर है बहुत ज़्यादा रहता है। एक कॉमन सी बात आती है कि बहुत सारा लोग बोलते हैं कि हमको एकदम प्रॉपर एंगल में ही डाल के दीजिए, जितना लैटिट्यूड एंगल है उतना ही पे डाल के दीजिए। तो वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट में तो चल सकता है, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि 2 पैनल 3 पैनल का अगर स्लोप बनाते हैं, 3 पैनल एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उस केस में आपको पूरा के पूरा लैटिट्यूड एंगल पे अगर सेट करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेढा हो जाएगा, और मतलब उसका स्ट्रेंथ पे भी असर पड़ेगा। इसलिए उस केस में आप लगभग 15 से 20 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही उसको सेट कीजिए। और यहाँ पे काम करते करते शाम हो गया है, संध्या का टाइम है, और हमारा स्ट्रक्चर भी अब लगभग रेडी ही हो गया है, बस इसको टाइट करना है। तो अब हम अगले सुबह में आ गए हैं, और अगली सुबह में हम यहाँ स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रेंथ देखने के बाद हमने इस पर टाइट करने के बाद हम इस पर सोलर लगाना शुरू कर दिए हैं। तो अब सोलर लगा रहे हैं, और इसका जो स्लोप है जैसे बताया कि 18 डिग्री है। अब 18 डिग्री क्यों रखे हैं, क्या इससे हमको फुल इफिशिएंसी मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। स्लोप ज़रूरी है सिर्फ साफ़ सफाई के लिए, ताकि पानी का उस ओस पड़े, पानी पड़े, धूल कण पड़े तो उसको साफ़ सफाई करे तो फट से वो ढल जाए, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्लोप चाहिए भी, ताकि जो सूरज का जो प्रभाव है लगभग
पूरब से पश्चिम जब जाती है तो दक्षिण दिशा से होते हुए जाती है। इस केस में हमारा जो यानी सूरज का जो रोशनी है पूरा के पूरा सोलर पे पड़े, इसलिए लगभग 15 से 20 डिग्री के झुकाव पे आप सोलर को लगा सकते हैं। लेकिन लैटिट्यूड एंगल बड़ा प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लैटिट्यूड एंगल से सोलर की एफिशिएंसी का डिसाइड नहीं होता है, डिसाइड होता है उसके मतलब कि लगाने वाले दिशा से, कि आप किस दिशा में लगा रहे हैं। अगर प्रॉपर दक्षिण में लगा रहे हैं और 15 से 20 डिग्री के एंगल में भी लगा रहे हैं तो आपका सोलर वर्क उतना ही करेगा और हाई इफ़िशिएंसी में ही करेगा, समझ गए। आपको इफ़िशिएंसी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये बात आप लोग कॉमन फैक्टर है और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ का सारा सोलर पैनल लगा लिया, जैसे कि देख रहे हैं क्रॉस भी लगाया है इसमें स्ट्रेंथ देने के लिए, और सब में फास्टनट मार रहे हैं। फास्टनट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर अगर बोलता है कि मेरे छत में फास्टनट मार सकते हैं तो मारिए, लेकिन अगर हाइट वाला स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे तो फास्टनट ज़रूरी ही है। उसके बाद इसमें सिविल वर्क होना ही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं तो सोलर नहीं, कभी उड़ा के ले सकता है हवा, क्योंकि हवा की कोई गारंटी नहीं कब हवा कितने तेज़ी से आ सकती है। सोलर स्ट्रक्चर सोलर पूरा लग के हमारा रेडी हो गया है। अब इसके एफिशिएंसी के बारे में जानते हैं। पहले इसका VOC देखते हैं एक पैनल का। तो एक पैनल का जो VOC है वो हमको 44.1 मिल रहा है, ठीक है, 44+ VOC मिल रहा है हमको। और इस उसी पैनल का जो एम्पियर है वो कितना मिलता है वो देख लेते हैं। तो उसको पहले एम्पियर पे सेट कर लिए मल्टीमीटर को, और उसके बाद इसका एम्पियर देखते हैं तब 4.31 मिल रहा है, 4.31 एम्पियर मिल रहा है। मतलब हमारा सोलर पैनल अच्छा खासा काम कर रहा है। देख रहे हैं नीचे में कि हमारा छाया बिल्कुल नहीं है। और वही दूसरे पैनल का चेक करते हैं तो जैसे कि मौसम बदल रहा है तो एम्पियर बदलता जा रहा है। 5.5 एम्पियर मिल रहा था और उसी का VOC देख रहे हैं तो 44.6 मिल रहा है, ठीक है। फिर तीसरे पैनल का देखे हैं वोल्टेज तो वहाँ पे 44.4 मिल रहा है, तीसरे पैनल का है। और उसी का एम्पियर देखते हैं तो वो हमारा मिल रहा है 4.83 एम्पियर। मतलब थोड़े थोड़े टाइम में मौसम बदल रहा है तो आपका वोल्टेज भी और एम्पियर भी बदल रहा है। अब चौथे पैनल का देखें तो यहाँ पे 5.21 मिल रहा है एम्पियर। और उसी का अगर वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज हमको मिल रहा है 44.8 मतलब देख रहे हैं जैसे अब थोड़ा धूप आने लगा है। अब देखते हैं कितना पावर मिल रहा है। थोड़ा सा धूप अभी जस्ट आया है तो अभी हमको पावर मिल रहा है 44.9, ठीक है, 44.9 वोल्टेज मिल गया। और एम्पियर मिल देखते कितना, फिर छाया आ गया, फिर देखते हैं एम्पियर कितना है। तो एम्पियर जो मिल रहा है 6.68, ठीक है। देख रहे कैसे बदल रहा है। फिर थोड़ा धूप आया, फिर देखिए कितना एम्पियर भागने लगा, धूप बढ़ने लगा है धीरे धीरे, एम्पियर भी भागने लगा, कितना 11 के आसपास जा रहा है। फिर से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं एम्पियर, क्योंकि धूप आ गया है तो एम्पियर भागने लगा, कितना 11 एम्पियर निकाल रहा है। इसको सुपर हाई एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल बोला जाता है। और इसका VOC भी देख लीजिए 44.7 निकाल रहा है, 44.7 वोल्टेज निकाल रहा है। अब एक टाइम पे हमने इसको 1 बजे टेस्ट किया तो इसका जो VOC था 43.6 था और ISC 11.09 एम्पियर निकाला। मतलब ये सुपर हाई एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल ही है। यहाँ जो सोलर पैनल लगा है और उसके साथ जो इन्वर्टर लगा है उसका जो VOC है वो 800 वोल्ट है। मतलब 800 वोल्ट तक इसका सोलर पैनल हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 13 पैनल लगाए हैं, इसलिए 13 के 13 पैनल को हम सीरीज में डाल दिए हैं। अब कनेक्शन तो हो गया है और इसका कनेक्शन हम इन्वर्टर से करेंगे। चूँकि यहाँ वायर प्लस और माइनस वाला रेड और ब्लैक दिया हुआ है, फिर भी हम नीचे में एक बार टेस्ट जरूर करेंगे कि हमारा प्लस माइनस जो है वो सही है कि नहीं। पहला वाला में पहले माइनस डालो, कस के टन से मारना चाहिए। हो गया। हाँ, दूसरा वाला में टाइट नहीं ना हो रहा है। अब सोलर को ऑन कर दिए हैं और DC स्विच को भी ऑन कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट आ गया है और ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तो इन्वर्टर ऑफ़ दिखा रहा है, क्योंकि अब ऑफ ऑन वाला स्विच बटन डाले नहीं इन्वर्टर को ऑन करने के लिए, तो अभी ऑफ़ ही दिखाएगा। पहले DC का जो लाइट है वो ऑन हो जाए, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लोड चला नहीं रहे हैं, सिर्फ हम इसको सोलर से कनेक्शन करके देखे हैं कि हमारा कनेक्शन ओके हुआ है कि नहीं। तो हमारा कनेक्शन ओके हो गया है, DC ऑन हो गया है। अब इस इन्वर्टर को ऑन करके देखते हैं कि क्या ऑपरेशन दिखा रहा है।
तो यहाँ पे ऑन करने के बाद हमको हो सकता है बैटरी फॉल्ट दिखाए, क्योंकि बैटरी कनेक्ट हाँ दिखा दिया, बैटरी है ही नहीं, बैटरी फॉल्ट दिखा दिया। चलिए अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि जो 13वां पैनल था उसका कनेक्शन नहीं किया था, वो 13वां पैनल का कनेक्शन कर लेते हैं और इस सबको जितना भी वायर लटका फटका था उसको टाई से टाइट कर लेते हैं। तो कर लिए हैं और 13वां जो पैनल है उसको कनेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। और इस इन्वर्टर का जो इनपुट दिया वो डायरेक्टली हम कहाँ से दिए हैं, डायरेक्टली हम मीटर से दिए हैं, क्योंकि मीटर से इसलिए क्योंकि कस्टमर का डिमांड था कि हमको मीटर से ही देना है, बाकी चीज़ से हमको नहीं देना है, डायरेक्टली मीटर से जाएगा इन्वर्टर में और इन्वर्टर से हम डायरेक्टली लोड चलाएंगे। तो उसका कनेक्शन ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो वायर यूज किया वो भी 10 mm ही यूज किया है। तो सबके सब कनेक्शन कर लिए, यहाँ पे इनपुट लेके आ गए हैं और इनपुट को हम चेंज ओवर से भी जोड़े हुए हैं, ताकि कभी उसमें लाइट को जब कट करना हो, कुछ चेंज करना हो तो वहाँ से कट कर सकें। तो यहाँ भी जो जितना भी हार्ड वायर है वो हम यूज किए हैं फेज के लिए, और जो ब्लैक वायर लाए हैं वो यूज किए हैं न्यूट्रल के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, कोई भी ना कि L1 L2 L3 कुछ नहीं है, तीनों फेज को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो देख रहे हैं कि कनेक्ट करने के बाद हम जब लोड ऑन कर लिए हैं, लोड भी जोड़ लिए हैं, तो उसके बाद जो देख रहे हैं कि हमारा जो सोलर है वो ऑन हो गया है बिना बैटरी के भी, लेकिन बहुत लाइट लोड चल रहा है। जो लोग भी हाइब्रिड सिस्टम लेते हैं या सेल्कोनिया खास करके लेते हैं तो उनका जिज्ञासा रहता है कि हमको बिना बैटरी और बिना लाइट के भी हमारा सारा का सारा लोड चलना चाहिए। भैया वो कैसे चलेगा? अगर आप बैटरी कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो आपको अब हेवी लोड नहीं चलेगा। जैसे कि एसी, यहाँ भी एसी ऑन करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो एसी है वो ऑन हो गया है, लेकिन आप लोग ये रिस्क ना लीजिएगा, बैटरी लगा ही लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ रहेगा, ठीक है। कस्टमर का एक जिज्ञासा था कि आप हमको ऑन करके दिखाइए बिना बैटरी और बिना लाइट के, तो ऑन करके दिखा दिया और ऑन भी हो गया है। लेकिन आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, एक तरह से ये गलती ही है, ठीक है, आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का लोड नहीं चला तो आप लोग ब्लेम कीजिएगा कि लोड चला नहीं, आप लोग बोलते कि लोड चल जाता है। अभी मैंने इसका ये सेटिंग कर लिया है, उसमें अभी फेज बदल करके ये फेज 1 2 3 एंड न्यूट्रल दे दिया इसमें, और इसका जितना भी ये न्यूट्रल है वो सब के सब कॉमन है, ठीक है, इनपुट आउटपुट सबका कॉमन है। उसके बाद ये SPD है, ये MCB है और ये सब MCB है, और इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शन दिया नहीं है। और इसमें जो DC MCB है वो सब आपके इन्वर्टर में लगा हुआ रहता है, उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से सब लगा देना है, सब कुछ इसमें लगा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमने इसमें AC का कनेक्शन दे दिया है और ये नॉर्मल लोड का है। उसके बाद जो इनका मोटर चलने वाला है वो भी इसी पे लोड डालेंगे, ठीक है, इस वाले स्मार्ट वाले पे मोटर का लोड डालना है। उसके बाद इस पे जो भी लोड रहेगा वो बाद में AC भी इसी पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनके पास बैटरी चूँकि कनेक्ट नहीं है, इसलिए अभी इस पर सिर्फ नॉर्मल लोड चला रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ मेन इनपुट बंद करके, मेन इनपुट बंद कर दिया है और ये वाला नॉर्मल लोड ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल लोड ऑन किया है तो क्या इससे हमारा लोड चल रहा है या नहीं चल रहा है वो आपको देखते हैं। तो देखिए हमारा जो स्क्रीन है वो ऑन हो गया है और यहाँ से सोलर से पावर ले रहा है और लोड को दे रहा है, लोड 0.9, मतलब अभी सिर्फ बल्ब जल रहा है और कुछ चल नहीं रहा, तो हमारा इतना पावर दिखा रहा है और हमारा इन्वर्टर ऑन है, ठीक है, सब कुछ हमारा ऑन है और बैटरी अभी कनेक्ट नहीं किया है। देख रहे हैं हमारा लाइट जल रहा है। उसके बाद फ़ैन चालू करके देखते हैं। देखिए हमारा फ़ैन ऑन हो गया, जैसे ही बटन डाले ये सब के सब सोलर पे चल रहा है, ठीक है। बोलते हैं कि डायरेक्ट सोलर से चलेगा क्या इस गैलेक्सी से, तो चलेगा लेकिन बहुत कम लोड चल पाएगा। लेकिन जब आप इसमें बैटरी कनेक्ट कर दीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड चला सकते हैं। देखिए अब लोड बढ़ गया थोड़ा सा, तो सोलर से पावर जनरेशन भी बढ़ गया है और लोड भी चलने लगा है। अब इसको चेक करना है कि आपको कि लोड कितना चल रहा है, तो देख लीजिए आपका तीनों फेज में अब लाइट आ गया है और आपका 140 वाट से लोड रन हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अब सोलर कितना दे रहा है, तो देखिए आप जितना लोड चलाइएगा उसी के रेस्पेक्ट में पावर देगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पावर देके क्या करेगा, क्योंकि आपका लोड ही उतना चल रहा है। लेकिन इसमें हेवी लोड नहीं चल सकता क्योंकि आप यहाँ बैटरी नहीं कनेक्ट किए हैं। अगर बैटरी कनेक्ट किए हुए रहते तो आप जितना बैटरी लगाते उसके रेस्पेक्ट में आप लोड चला सकते थे। अगर 4 बैटरी लगाइएगा तब 6 किलोवाट तक का लोड चला देगा,
और उस 8 बैटरी लगाइएगा तो 10 किलोवाट का लोड चला देगा। अगर 12 किलोवाट का लोड चलाना है तो आपको 12 बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग खास ध्यान रखिएगा, ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि हाँ अगर हम इन्वर्टर लगा दिए गैलेक्सी वाला सिलिकॉन का कोई भी इन्वर्टर और आपको बिना बैटरी के भी आपका लोड चला सकते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये अगर बैटरी नहीं लगाते हैं तो एज ए ऑन ग्रिड का वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी लगा देते हैं तो आपका एज ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सब वर्क करेगा। ये एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के माइंड में, तो वो दूर कर लीजिए। फिलहाल हमारा सिस्टम ऑन है। देखिए बैटरी यहाँ दिखा रहा है लेकिन बैटरी लगा हुआ नहीं है, इसीलिए ऑन है। अगर जैसे ही फॉल्ट दिखा देगा तो ये बैटरी हट जाएगा और ये यहाँ फॉल्ट दिखा देगा तो फिर इन्वर्टर कट ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं इस इन्वर्टर के। तो ये आप लोग जो अगर किसी वीडियो से देख करके अगर माइंड में बैठा लिए हैं तो वो माइंड से हटा दीजिए, ठीक है, कि बिना बैटरी को भी आप इसको एज ए ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों यूज कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका फैक्ट है, क्योंकि आप लोग झांसे ना आकर के फैक्ट के बात पर जाइए, फैक्ट समझिए। और देखिए यहाँ हम सिर्फ नॉर्मल लोड ऑन किए हैं और इस पर ज़्यादा लोड नहीं चला सकते, क्योंकि ज़्यादा लोड चलाएंगे तो ये फॉल्ट दिखा देगा। अब फॉल्ट दिखाएगा तो मतलब बैटरी मांगने लगेगा यहाँ पे, जैसे आपको वीडियो आगे बताऊँगा कि फॉल्ट कैसे मांगेगा। और इसमें एक और फॉल्ट आता है क्योंकि ये 3 फेज है, देख रहे हैं 4 पोल लगा हुआ है, 3 फेज है। तो अगर किसी भी फेज में अगर मान लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप होता है तो यहाँ पे जो एरर दिखाएगा बार बार अलार्म क्लिक करेगा और बोलेगा W03 मतलब फॉल्ट इंडिकेशन है वो किसका, फेज चेंज का। मैं मतलब आपको फेज कोई ना कोई एक इंटरचेंज करना पड़ेगा ताकि ये फॉल्ट हट सके, समझ गए। और जब तक फेज चेंज नहीं कीजिएगा तब तक वो फॉल्ट इंडिकेट करता रहेगा। कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन आपको फेज चेंज करने से आपका वो फॉल्ट दूर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अर्थिंग जो लाया हूँ वहाँ से कनेक्ट करके वो अर्थिंग यहाँ पे डाल दिया है। अर्थिंग पूरा कॉमन कर लिया हुआ है, अब हमको एक्स्ट्रा अर्थिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये वायरिंग कस्टमर अपना कर लेगा क्योंकि उसका मिस्त्री नहीं आया हुआ है, हमारा काम पूरा ओके हो गया है। और ये सब उनका थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। इसलिए आप लोग मत सोचिएगा कि हम लोग PVC पाइप नहीं दिए, क्योंकि हम लोग गुवाहाटी में आए हुए हैं और ये सब इनका भी वर्किंग मोड में है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन होगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। हमने अपना काम करके पूरा दे दिया है। अब हम वाईफाई कनेक्ट करने जा रहे हैं। वाईफाई को हम पहले लगा लिए हैं, ये इसमें रेडी दिखा रहे हैं। अब इसको पहले लगा लेना है और उसके बाद इसको मोबाइल में एक ऐप आता है वो डाउनलोड करना है। वो ऐप है सोलरमैन स्मार्ट। इस ऐप को खोल करके इसमें पहले रजिस्टर करना है, तो हम रजिस्टर कर रहे हैं। और इसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल पे, वो हम डाल रहे हैं 560674। ऑन करते हैं, सेंड। उसके बाद पासवर्ड अपना मन से, पासवर्ड जो याद रख सके 6 डिजिट का, वो पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद हम इस पे दिखा रहा है नो पावर प्लांट, अब इसमें हमको ऐड करना है, अलाउ। यहाँ पर आपको यस नहीं नो करना है। मैंने यस किया था लेकिन हमको फिर से बाद में नो करना पड़ा था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नो करना है। ये असम प्लांट एड्रेस डालना है, प्लांट नेम डाल दिए। उसके बाद सिस्टम रूफटॉप, रेजिडेंशियल रूफटॉप है। सिलेक्ट सिस्टम टाइप, सेल्फ कंजम्पशन है क्योंकि एक्सपोर्ट करना नहीं है, ये वाला नहीं लेना है। ऑल ऑन ग्रिड, सिस्टम स्टोरेज है नहीं। उसके बाद इसको यस कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल कैपेसिटी, इंटर कैपेसिटी अभी है मान लेते 7 किलोवाट, नहीं 6.6 थे, 6.6 नहीं करेंगे, 6.6 है। ऑपरेटिंग, और इसको हम डन करते हैं। क्रिएटेड, डन हो गया। ऐड लॉन्गर, ऐड स्क्रीन करने के बाद स्क्रॉल कर लिए, उसके बाद मोड आएगा, उसको ऑन कर दिया मतलब, तो हमारा ये ऑप्शन दिखा दिया। इसको हम अब डन करते हैं। डन कीजिए, सो डन कीजिए, ओके डन। गो कॉन्फ़िगरेशन कीजिए।
अब गो कॉन्फ़िगरेशन में गए तो हमारा सब कुछ दिखा दिया। अगला जो पार्ट है वो है वाईफाई सेट करने का। तो आप सेल्कोनी का जो वीडियो है वो देख करके आप इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ये वाला इस वाला मोटर चलेगा, बल्ब जल रहा है सब। ये पूरा फैन इसी पे कनेक्ट है। ये वाला वायर देख रहे हैं, ये वाला वायर नया वायर है, जोड़ रहा है। और इसके नीचे भी और मोटर है 3 किलोवाट और 5 किलोवाट, वो सब इस पे चलेगा। यहाँ से हम इसको इन दिए हैं, ठीक है। डायरेक्टली उसको मीटर से गया हुआ है, मीटर है ना, वहाँ मीटर से डायरेक्टली इसका इनपुट दिया गया है। और वो वाला जो मशीन देख रहे हैं आपको, वो मशीन इस पर चल रहा है। हमारा कनेक्शन करके पूरा ओके हो गया है, लोड टेस्ट भी करा दिया है। अब देख रहे हैं पूरा का पूरा फंक्शन मोड में है, सब कुछ ऑन है। जितना लोड बढ़ाएंगे उतना आपको इनको प्रोडक्शन मिलेगा। और सिर्फ इनको बैटरी कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट ये कर लेंगे। और जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका इनको पूरा का पूरा फंक्शन मिलने लगेगा। इसमें आपको इनको कुछ और एक्स्ट्रा करना नहीं है, पूरा सेटिंग भी कर दिए हैं। और ये इसका बहुत ही नॉर्मल सेटिंग है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको जाना है वर्क मोड में, ठीक है, तो हमको एक्सपोर्ट करना नहीं है। अगर एक्सपोर्ट करना रहता तो सेल फर्स्ट डालते, ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ सोलर सेल डाल देते, ये ऑन रहता, जो सोलर सेल है वो ऑन रहता। और उसके बाद हम यहाँ बैटरी फर्स्ट तो डालना ही है, और उसके बाद सेव कर देते हैं। लेकिन हमको एक्सपोर्ट करना नहीं, इसलिए हमको 0 एक्सपोर्ट टू लोड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्लिक हटा करके हमको बैटरी फर्स्ट कर दिए, उसके बाद इसको ओके कर देंगे, ठीक है, सेव हो गया। उसके बाद हमको और कुछ करना नहीं है। उसके बाद इसके सेकेंड पेज में गए, सेकेंड पेज में यहाँ जो ग्रिड यूज टाइम है, टाइम ऑफ यूज, वो अगर एक्सपोर्ट करना रहता है तो ऑन कर देते हैं, नहीं तो ऑफ है। उसके बाद सेव कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकल गए। उसके बाद बैटरी सेटिंग जो पहला वाला जो सेटिंग किया था 5 किलोवाट में और 8 किलोवाट में, उसी तरह का सेटिंग है, और कुछ नहीं है। इसका सब कुछ नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे जो सेट करना सेट कर दिए। ग्रिड सेटिंग ये पहले से ही ओके होके रखा हुआ है, तो हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये ओके है, 3 फेज का है, सब ओके है। अब इसका जो सेटिंग है वो नॉर्मल था, बाकी मेरा सब फंक्शन ओके है। इसको अब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं सब कुछ हमारा ओके चल रहा है। टाइम पहले से सेट था, अगर टाइम सेट नहीं रहता तो इसको करते हैं। उसके बाद बेसिक सेटिंग में जाते हैं, बेसिक सेटिंग में यहाँ पे टाइम डेट सब कुछ सेट कर लेते हैं, ओके। ये लाइटिंग हाय फ्रेंड्स, मेरा कंप्लीट हो गया है पूरा काम करके। अब हम लोग निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगाया है मैंने, सारा का सारा लग गया है। देख रहे हो, वो लाइटिंग ऐसे भी लग गया है, सब लग गया है। अर्थिंग नीचे में है, 2 अर्थिंग दिया है, और लाइटिंग ऐसे का अलग अर्थिंग दिया है मैंने, सब ओके करके दे दिया है। अब हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमको पहुँचने में भी लगेगा 3 दिन, और जानते हैं ना परसों पूजा है। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और अलग अलग टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए या सोलर लगवाना है तो आप हमारा ये नंबर है जो फ्लैश कर रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी तरह से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कृपया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।